एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में मंत्रियों को सौंपे विभाग। एक बड़ी जानकारी, सुरेंद्र चौधरी को 5 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि कम मंत्री हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी। सकीना इट्टू, जावेद राणा और जावेद को भी जिम्मेदारियां दी गई है। सतीश शर्मा को 7 विभागों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। एकदम से सारे मंत्री एक्टिव मोड में नजर आए और अब जो है उनके पोर्टफोलियो भी उनको दे दिए गए हैं, यानी अपने अपने विभाग बांट दिए गए हैं और अब सभी मंत्रियों के सामने उनके कंधों पर उनके विभागों का जोर होगा, दबाव होगा। उनके विभागों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और इस जिम्मेदारी को कैसे आगे निभाया जाएगा, ये बेहद दिलचस्प है जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त की परिस्थितियां पहले के मुकाबले कुछ अलग नजर आ रही हैं। हमारे साथ गौहर साहब बने हुए। गौहर साहब, विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है, हालांकि 4 ही मंत्री हैं और उन सबके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। ये 5 मंत्री हैं और 5 मंत्रियों को विभाग जब आप देखेंगे तो बड़े सोच समझकर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर भी मूव किया है। जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी साहब, उन्हें पब्लिक वर्क्स, जिसे रोड्स एंड बिल्डिंग्स कहते हैं, तो एंटायर नेटवर्क का सिस्टम उनके हाथ में थमा दिया है। इंडस्ट्री, जहां पर यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में आ रही है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यानी बिजनेस वाला हब भी यहीं पर दिया गया, यहीं से चला जाएगा। माइनिंग, जिसको लेकर काफी हाहाकार मचा हुआ कि हमारी माइनिंग है जी, वो प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, अब सुरेंद्र चौधरी साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो लोकल राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, एक बड़ा सवाल होगा, वो भी उनके पास दिया गया है। फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। लेबर एम्प्लॉयमेंट में मैं ज्यादा नहीं मानूंगा, लेकिन स्किल डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, ये महत्वपूर्ण विभाग है जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब भी काफी माइन्यूटली देखते हैं और ये वही विभाग है जिसने लास्ट टाइम से लेकर अभी तक, यानी 2019 से पहले से अभी तक बहुत सारा काम ग्राउंड पर किया है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और अगर इसको प्रॉपर्ली चैनलाइज किया गया, एंटायर जम्मू कश्मीर को इसका फायदा होगा। फिर आप देखेंगे सकीना इट्टू, जो एक ही वुमन मिनिस्टर हमारे पास है, तो उनके विभाग बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डॉक्टर रही है, एमबीबीएस डॉक्टर है वो, तो हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन दोनों इनको दे दिए गए हैं। फिर स्कूल एजुकेशन, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम उनके पास चला गया है। हायर एजुकेशन भी उनके पास चला गया और साथ साथ एक महत्वपूर्ण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इन्हीं को दे दिया गया है। फिर जावेद राणा, जो पुंछ राजौरी को बिलोंग करते हैं, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट, पहले आरएंड भी जम्मू के पास था, अब जल शक्ति भी जम्मू के पास है। तो ये समझ लीजिएगा कि उमर साहब ने किस तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन की है। फॉरेस्ट, जिसको लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें जम्मू प्रोविंस की है। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स, चूंकि जावेद राणा ट्राइबल को बिलोंग करते हैं तो मिनिस्ट्री भी इन्हीं को दे दी है। चलिए भाई साहब, आप आए और जम्मू कश्मीर की ट्राइबल के नुमाइंदगी भी बनी है और साथ साथ काम भी करें। जावेद डार, जो नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए बड़ा अहम है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, जहां आरएंड कश्मीर प्रोविंस में आया, वहां रूरल डेवलपमेंट जम्मू प्रोविंस में दिया गया। बैलेंस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां पर। फिर इलेक्शन और कोऑपरेटिव वो ज्यादा है नहीं। फिर जब आप सतीश शर्मा को देखेंगे, जो पहली बार वजीर बने हैं, तो उन्हें फूड सिविल सर्विसेज, कंज्यूमर अफेयर, सीएपीडी डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स, एआरआई एंड ट्रेनिंग्स दे दी गई हैं। तो कुल मिलाकर बाकी रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो उमर अपने पास रख रहा है, तो कुल मिलाकर एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी सीएम के कांधों पर भी है, जावेद राणा के कांधों पर भी आ चुकी है। तो क्या इस बात का पूरा ध्यान रखा गया होगा कि कैसे जम्मू को रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंटेशन दे दी, डिप्टी सीएम यहां से बना दिया, उसके अलावा 2 मंत्री भी बनाए गए। क्या उसके आधार पर ही पोर्टफोलियोज को भी बांटा गया होगा, पूरा बैलेंस करके कि ठीक है, जम्मू को नाराज नहीं करना है, जो विभाग महत्वपूर्ण है वो जम्मू को भी दिए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल बैलेंस बहुत ज्यादा इसमें है। और जो अफवाहें और जो खबरें पहले हम देख रहे थे कि जम्मू का एक मेजर वर्डिक्ट जो है जी वो सरकार से बाहर है, तो सबको ये लग रहा था कि हाउ इट बिकम पॉसिबल कि आप जम्मू के सेंटिमेंट्स, एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस को भी रखेंगे। तो ये जो कैलकुलेटेड मूव उमर की तरफ से हुआ, उसने जम्मू की एस्पिरेशंस, जम्मू की उम्मीदों को भी ध्यान में रखा, साथ साथ कश्मीर को भी लेके चलने की कोशिश की। और जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया कि ये मंत्री ये देखेगा, ये मंत्री ये देखेगा, उससे भी ये साफ लग रहा है कि उमर के सामने जो विजन है, जो मसले हैं, जो मामलात हैं, उनका बीच का रास्ता लेकर उसने चलने की कोशिश की। न जम्मू को यह लगा कि हम आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, न कश्मीर को लग रहा है कि हम आउट ऑफ सिलेबस हैं। अभी तक जो केंद्र सरकार ने बात अपनी रखी है या जो तालमेल रखा है,
क्या ये माना जा सकता है नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ अब इस नए जम्मू कश्मीर की सरकार आगे चलेगी? क्योंकि दोनों तरफ एक प्रॉपर बैलेंस नजर आ रहा है, चाहे वो राज्य अभी ये कहना मुश्किल है। अभी शायरे के बड़ा इंपॉर्टेंट के अभी तो इब्तिदाई इश्क के आगे आगे देखिए होता है क्या, इम्तिहान के मरहले अब शुरू हो जाएंगे और ये नेक्स्ट 3 से 4 महीने जो है ये बड़े क्रूशियल है। जब तक आपका बजट नवंबर, जब आप दिसंबर जनवरी में बजट सेशन ले आते हैं, तब तक ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि उमर जिस तरीके से चलना चाहता है, क्या केंद्र पूरा सपोर्ट करेगा उसको, या केंद्र जिस तरीके से चलना चाहता है क्या उमर उस रंग में रंगना चाहता है। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और ये दोनों एस्पेक्ट जब एक फ्रेम में आएंगे तब जाकर हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि कौन कहां पर खड़े हैं। लेकिन ये वन गो में कहना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है अभी मुश्किल है। अभी शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत में मुझे अभी तक ये लग रहा है कि विन विन पोजीशन है। बीजेपी अपने तरीके से विन विन पोजीशन में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से प्रस्ताव लाकर ये कह रही है कि मेरे जो कोर एजेंडाज है उसको मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370 और 35A पर बार बार विपक्ष सवाल पूछेगा, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर साहब बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत का आगे नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होंगे, किस तरह से ये सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगी,